गुड मॉर्निंग। अभी 6 बज चुका है, लेकिन उठने का मन नहीं हो रहा है। 5:30 बजे मेरी आँख खुल गई थी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी देर और सो लेती हूँ। 6:30 बजे तक उठ जाऊँगी। अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि कल रात में जो फ़ोन आया, मतलब जिसके साथ मैं रिलेशन में हूँ, तो उनसे सब बोलती हूँ, ठीक है। तो ऑफ़िस के बारे में बोला था कि ऐसे-ऐसे जाना है, तब तो उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ, अभी मेरा फ़ाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छा नहीं है मेरा मेरा, ठीक है। तो मम्मी भी नहीं है, मुझे बहुत ख़राब लग रहा था कि अब क्या करूँ? अगर मुझे कहीं जाना होगा दूसरी जगह, तो मैं खुद के पैसे से जाऊँगी, तो खर्चा हो जाएगा। अभी सैलरी में भी थोड़ी टाइम बाकी है, और जितना पैसा मेरे पास है उसी में से मुझको चलना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ़िस में मैं जो जाती हूँ, मेरा वहाँ का भी, क्योंकि मैं ब्रेक करके जाती हूँ, और हमेशा ऐसा नहीं होता ना कि मुझे बस मिल गया। कभी बस नहीं मिलता है तो ऑटो में आना पड़ता है, तो फिर मैं ऑफ़िस से एक जगह ब्रेक करती हूँ, फिर वहाँ से ऑटो से फिर नेक्स्ट और एक जगह और उतरना पड़ेगा, फिर दूसरा ऑटो पकड़ के फिर आना पड़ेगा। मतलब 3 ऑटो पूरा लग जाएगा, तो इसलिए पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो और फिर खुद का खाने का खर्चा है, बच्चों का खाने का खर्चा, ये सब सोच के मैं सोच रही थी जितना भी है उसी में से मुझको चलना पड़ेगा। तो अगर ऑफ़िस का कार अवेलेबल है, और अगर ऑफ़िस कार प्रोवाइड कर रही है, तो मैं क्यों ना जाऊँ, ठीक है। तो मैंने पहले बोला था कि जो ऑफ़िस का कार है वो हम लोगों के घर के सामने मेन रोड से जाएगा। तो मैंने बोला था कि ठीक है, मैं मतलब उल्टा ऑफ़िस में नहीं आऊँगी, आप लोग जब हमारे वहाँ से क्रॉस करोगे तो मुझको वहीं से पिक करना, ठीक है। तो मैं थोड़ा आगे मेन रोड में आ जाऊँगी। और तो वो लोग कुछ बोला कि जो ड्राइवर है एक्चुअली, जो हम लोग का सर है, उसने कुछ नहीं बोला, ठीक है। जो ओनर है वो कुछ नहीं बोला, जो ड्राइवर है वही मुझे बोला कि वो अपना अपने से वो रूट ये कर रहा है कि इधर से जाएँगे तो अच्छा होगा। मतलब उसका जो सुविधा में होगा वो वही कर रहा था। तो पता नहीं, फिर मैंने बोला कि अगर मुझे उतना सवेरे जाना पड़ेगा, तो और भी सवेरे मुझको घर से निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ है, ये सब मेंटेन करके उतना सवेरा मेरा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने फिर भी बोला, जब ठीक है देखो बोलो, अगर ऐसा ही है आप लोग दूसरे रूट से ही जाना पसंद करोगे, तो फिर मैं अकेली चली जाऊँगी। हाँ ठीक है, मैं एकदम स्पॉट में चली जाऊँगी। तो फिर उसने बोला कि मैडम थोड़ा आप वेट करो, मैं रिटर्न कॉल कर रहा हूँ आपको। मैं ठीक है, करो। फिर उसने मुझको वापस फ़ोन करके बोला जी कोई बात नहीं मैडम, हम लोग वहीं से आपके वहाँ से मतलब जाएँगे, ठीक है। तो उन लोगों की बातों में मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसने बोल दिया हाँ ठीक है। तो जब वो रात में फ़ोन आया मेरे पास, तो मैंने बोला कि ऐसा-ऐसा बात है। पहले तो मैं सोच रही थी जी बस कैसे जाऊँ, मैं तो इतना अकेली कहीं जाती, मतलब कैसे जाऊँ, मुझे कहीं जाने भी नहीं देते थे, ठीक है। तो बहुत पहले कभी अकेले घूमा करती थी, फिर उसके बाद से ये ऐसे कैसे जाओगे वहाँ मत मतलब थोड़ा होता है घर में, घर मम्मी भी थोड़ा बहुत जाती नहीं थी, हमेशा उसके साथ ही, हाँ ठीक है, कहीं पे जाना होता था घूमने या कहीं पे कुछ भी करना पड़ता है उसके साथ जाती थी, ठीक है। अभी भी जाती हूँ, तो मैं थोड़ा घबरा जाती हूँ अकेले निकलने से, मैं कैसे जाऊँ। और ये सब रैपिडो वगैरह मैं कभी चढ़ी उसमें गई नहीं, ठीक है। हर कोई जाता है तो मैं तो कहीं जाती भी नहीं, इसलिए मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया है। मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा क्या होता है उसके घर जाती हूँ ना, या फिर घूमने, बस यही तक। तो पता नहीं, वो सुना उसने ये बोला कि वो लोग तुम्हारे लिए अपना रूट क्यों चेंज कर रहे हैं। तो मैंने उसको समझाने की कोशिश करी, अरे मेरे लिए रूट नहीं चेंज कर रहा है, क्योंकि पहले से ही बात हुआ था कि इस रूट से वो लोग जाएगा, ठीक है। फिर कुछ पहला वाला दिन है, कुछ सामान रहेगा कुछ रहेगा मुझे पता नहीं, तो इसलिए बोला कि आप ये पहले इसलिए आप चली जाओ, कार में सामान रहेगा कुछ रहेगा पता नहीं। तो आने के टाइम ऑफ़िस कार में चली आना, और फिर सामने के जो 2 दिन और जाना पड़ेगा वो फिर आप ऑफ़िस कार में आना-जाना करना, ठीक है। अब ये बात वो मुझको बोल रहा है कि नहीं, मतलब वो ये ऐसा मीन करना चाहता है कि कुछ तो है, इसलिए वो लोग मेरे लिए अपना रूट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। हर टाइम ये अच्छा नहीं लगता यार, मैं इतना ख़राब भी नहीं हूँ जैसा, मतलब हर कोई नहीं, सिर्फ़ वो ऐसा ही, मतलब
तो ठीक है। तो मुझे पता नहीं वो कि मैं उसको बोले थे अरे, फिर उसने बोला नहीं तुम पहले सवेरे में उठ के उनको फ़ोन करो, करके बोलो तुम लोग अपना चले जाओ, मैं अपना अकेली बस से जाऊँगी। तो मैंने बोला कि ठीक है तो फिर तुम चलो। हाँ बोला मैं क्यों चलूँ? तो फिर झगड़ा कर रहा था, कुछ उल्टा-पुल्टा बोल रहा था, तो मैंने बोला ठीक है मैं सवेरे उठ के बोल दूँगी कि वो लोग अपना चला जाए, मैं बस से चली जाऊँगी, ठीक है। तो फिर बात खत्म हो चुकी, लेकिन वो कुछ गंदा कुछ बोला, मुझे समझ में नहीं आया। फ़ोन में मैंने इतना करा था, ठीक से सुनाई भी नहीं दिया, लेकिन इतना समझ में आया कि वो उल्टा-पुल्टा बोला, क्योंकि ऐसा बोल रहा था कि कुछ इस सब की वजह से घिन आता है, ये आता है, कुछ गंदा ही बोला होगा। हाँ, बोल के अपना फ़ोन काट दिया। मैंने भी इस कसम मैंने भी और फ़ोन नहीं किया। हर टाइम अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी बहुत मैं प्रॉब्लम में से जा रही हूँ, गुज़र रही हूँ, ठीक है। तो कभी उसको बोलती नहीं हूँ कि मेरा ये डिमांड है पूरा करो, वो है पूरा करो। हर टाइम जो सब मुझसे मुझको ब्लेम करते हो तुम लोग, मतलब वो उसका आस-पास में जो है हर टाइम मुझको ब्लेम करता है, उसका कान भरता है, मुझे सब पता है, ठीक है। तो भरो ना भाई, अच्छे से करो। तो मेरे लिए कुछ नहीं निकलता है किसी के पास से, लेकिन अपना घूमना-फिरना सब कुछ हो जाता है। मैं बहुत दिन से बहुत कुछ देख रही हूँ, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। जब भी बोलती हूँ तो ऐसा ही सब बोलते हैं कि अरे नहीं यार, वो तो नहीं, वो झूठी है, वो ये है, वो है। हाँ, तो मैं बाद में सब कुछ बोलूँगी, अभी मैं नहीं बोल रही हूँ। जैसे-जैसा टाइम आएगा मैं बोलूँगी सब कुछ। बस से उतर चुकी हूँ, 2 बस ब्रेक करना पड़ा। अभी मैं आ चुकी हूँ साइंस सिटी के सामने। ऑफिस से कॉल आ रहा है, लेट्स सी क्या बोलते हैं। हेलो, फाइनली मुझे लोकेशन मिल गया, वो आईटीसी के पीछे में है, वहीं पे जाना पड़ेगा। बहुत बार आ चुकी हूँ साइंस सिटी में, तो दिसंबर के महीने में वहाँ टॉक शो होता है, वही देखने के लिए आती हूँ उसके साथ। ऑब्वियसली आज सवेरे से बहुत कुछ हो चुका है, मैं बाद में बोलूँगी, क्योंकि मुझे वो गाड़ी से आना था, लेकिन कुछ हुआ था इसलिए गाड़ी मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने गाड़ी कैंसिल करके बस से आना पड़ा मुझे। मैं सब कुछ बोलूँगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अभी तो काम के लिए जा रही हूँ, मूड ख़राब करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो देखते हैं वहाँ पे क्या है, मैं भी नहीं जानती हूँ एक्चुअली वहाँ हो क्या रहा है, जाके पता चलेगा वो क्या मामला है वहाँ पे। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ थोड़ा देख के बताइए। गाइस काम ख़त्म, 6:30 बज गया है। हाँ चलो निकलते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा बीता, बहुत इंजॉय किया वैसे। और भी कुछ दिखाना है। ये एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया, लेकिन ये स्ट्रेट चल रहा है। अभी भी चल रहा है दोस्तों, लेकिन हम लोग भाग रहे हैं। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं इससे पहले कभी नहीं आई, अच्छा ही लगा। फ्रेंड्स मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बाहर से आई ना, बहुत थक गई थी। मैंने अपना काम थोड़ा कर लिया, पहले काम करके उसके बाद मैंने फटाक से अपना नहाना धोना कर लिया, क्योंकि बिना नहाए और होगा नहीं। अभी तो बाहर से आती हूँ तो बहुत अजीब सा फील होता है, पसीना गर्मी मतलब अजीब सा, इसलिए पहले मैंने नहा लिया। फिर उन लोगों सब काम में जो मेरा डेली का काम रहता है वो मैंने कर लिया। करने के बाद आज अच्छा नहीं लग रहा था, तो खाना बाहर से ही थोड़ा मैं लेके आई हूँ, और सवेरे के लिए भी मैंने बाहर से ही खाना ला के रख दिया है, ताकि मेरा वाला पार्ट जो है
वो जल्दी से ख़त्म हो जाए और खाली बच्चों का ही रहे, ठीक है। तो कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं ट्राई कर रही थी कि इस और वीडियो बनाऊँ, इस और वीडियो बनाऊँ, कहाँ बनाऊँ, तो पूरा मेसअप हुआ है, इधर ये गिरा हुआ है, उधर वो गिरा हुआ है, तो अजीब लग रहा है। हाँ, ठीक है, जब तक मुझे एक छुट्टी नहीं मिलती है तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि पूरा साफ सफाई करने के लिए एक दिन तो चाहिए होगा ना मुझे, अदरवाइज़ मैं कैसे करूँगी फिर। तो जब तक छुट्टी नहीं मिल रहा है तब तक ये प्रॉब्लम होते ही रहेगा, होते ही रहेगा। और वैसे भी ये एक दिन का काम नहीं है, पूरा घर मेसअप हुआ है। तो आज का दिन भी बहुत मतलब काम की वजह से नहीं, थोड़ी दूसरा लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए थोड़ा स्ट्रेस में थी। अजीब लगता है इंसान, मतलब मुझको क्या समझते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और देखो मैं गुस्सा हो जाती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हाई प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया, मैं थोड़ा अभी बहुत जल्द से इरिटेट हो जाती हूँ, चिल्लाने लगती हूँ, चीखने लग जाती हूँ, ठीक है। और जो इंसान जानबूझ के मुझे और अगर अनजान कोई इंसान कोई आपको इरिटेट करे तो समझ में भी आता है, लेकिन जो आपको जानता है, पहचानता है, फिर भी वो ऐसा बिहेव कर रहा है, तो जहाँ पे मुझे लगता है जहाँ पे ट्रस्ट नहीं है वहाँ पे बात भी नहीं करना चाहिए। तो मैं क्या बोलूँ, हर टाइम मैं ये नहीं बोल सकती ना, मैं सही हूँ, देखो मैं अच्छी हूँ, ऐसा मत बोलो, तुम मेरे बारे में बुरा सोचो मत, तुम ये गलत सोच रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। खुद का दिमाग है तो यूज़ करो, वरना मैं क्या बोल सकती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। एक टाइम के बाद मेरा भी मन ख़राब हो जाता है, चलो दूसरे का इतना सारा चीज़ें मेरे सामने आ जाता है, ठीक है, फिर भी झगड़ा होता है, बात होता है, ऐसे चलता रहता है। लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हो उसके बाद आपको कुछ कोई बोल रहा है तो वो दूसरी बात है, आपको समझ में आता है कि अरे यार मैंने तो ये किया है इसलिए मुझको ये बोल रहा है। लेकिन आप बिना कुछ किए हुए अगर कोई आपको मतलब हर टाइम कोई आपको गलती ठहराएगा तो आप क्या बोलोगे, एक टाइम के बाद आप क्या बोलोगे, भाई तुम जो सोच रहे हो वही सच है, वही मान के चलो और जो तुमको सही लगे वही करो, यही तो बोलोगे ना। मैं भी यही बोल रही हूँ। तो इसकी वजह से अगर फिर भी हम पता नहीं यार ये कब तक चलेगा, कैसे होगा पता नहीं, जिसको रहना है रहे, जिसको नहीं रहना है मैं क्या कर सकती हूँ। अब कोई किसी को तो बांध के तो नहीं रख सकता है ना, तो मैं भी कैसे करके रखूँ, मैंने बोला है, कितना बार बोलूँ मैं। तो ठीक है, अभी तो मुझे बहुत भूख लग गया, मुझे डिनर करना है, मैं जा रही हूँ अभी डिनर करने, और फिर आपके साथ मेरा मुलाकात शायद कल हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा और बात कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि कल के लिए भी कुछ बचा के रखना पड़ेगा, मेरे पास इतना स्टॉक नहीं है, सब आज ख़त्म कर दूँगी तो कल क्या बोलूँगी, कल के लिए कुछ बचा के भी तो रखना पड़ेगा। सो आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, यहीं पे ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब अच्छे से रहना और मुझको याद रखना।